लगभग 21 की उम्र में हम सभी भर्ती हुए और सर 2 साल हमें टहलाया गया कि मतलब उस 2 साल के दौरान 12 बार हमारी भर्ती पोस्टपोन की गई और बोली गई कि आपकी भर्ती जल्द ले ली जाएगी। कोई रीजन बताया गया होगा? रीजन यही सर कि मतलब कोरोना है। जी, अब उस समय कोरोना खत्म होने के कगार पे था और सर 2 साल हमारा जब भर्ती पोस्टपोन रहा, उस दौरान 21 से हमारा एज 23 साल हो गया और 23 साल के बाद अब किसी भी डिफेंस मतलब भर्ती में नहीं जा सकते। सर इस देश में खाली चुनाव ही चल रहा है, बाकी तो सर कुछ नहीं हो रहा। हमें आखिरी बार नोटिस मिला था सर 31 मई 2022 को और उसके 14 दिन बाद ही सर हमारी भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। ऐसा 14 दिन में सर क्या हो जाता है कि हमारी भर्ती कैंसिल कर दी जाए और उसके बाद आज तक सर हमें कैंसिल का सर हमें नोटिस तक नहीं दिया गया कि हमें हमारी भर्ती कैंसिल क्यों करी गई। सरकार का मनसा ही नहीं है सर नौकरी देने का। हम इतनी बार सर रक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं, कोर्ट में भी जा चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से सर नहीं मिला। तो हमें आखिरी रास्ता यहाँ पे मिला है। हम यहाँ पे भी 2 बार प्रदर्शन। नमस्कार, मैं राहुल। दिल्ली के समस्त जंतर मंतर पर चंपारण सत्याग्रह करके यहाँ पर प्रदर्शन है। चंपारण से दिल्ली पद यात्रा, लगभग 1100 किलोमीटर की पद यात्रा की गई युवाओं के द्वारा। जी हाँ, जिस युवाओं को लेकर के बार बार मंचों से कहा जाता है कि 2 करोड़ रोजगार के वादे किए जाते हैं पर ईयर। समझिएगा, देश की वो राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा बिंदु है, जिसे कोट करके हर चुनाव लड़े जाते हैं केंद्र के और बार बार रोजगार के नाम पर ही मुद्दा बनता है, लेकिन वो मुद्दा सिर्फ मुद्दा ही चुनावी रह जाता है। क्योंकि आज देखिए, एयरफोर्स की भर्ती हो, नेवी हो, फिर तमाम तीनों फोर्सेस की हम बात करते हैं। जिस तरीके से अग्निवीर योजना आई, उसके बाद युवाओं के अंदर लेकर खासी नाराजगी देखी गई, क्योंकि मात्र 4 साल का जो जॉब पीरियड बनाया गया मतलब आर्मी के अंदर, उसको लेकर के पूरे देश के जो युवा है उनके अंदर खासी नाराजगी थी। हालांकि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पदयात्रा है, युवा भी पहुंचे। क्या प्रमुख मांगे हैं, चलिए उनसे चर्चाओं को शुरू करते हैं। दिल्ली 1100 किलोमीटर से ऊपर की लंबी आपने पदयात्रा की, आखिर क्या लगता है, सत्ता शासन बार बार वादे करती है, चुनाव जब भी आते हैं, फिर चुनाव के बाद भी मंचों से कि युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, और रोजगार के लिए युवा 1100 किलोमीटर की पदयात्रा करता है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, लगभग हम लोग 3 साल से परेशान हैं। हमारे अभी तो पूरे देश का गार्जियन मोदी जी है। अगर मोदी जी चाहें तो पल भर में हमारा ज़िंदगी बना सकते हैं। हम लोग जितना मेहनत किया है इसके लिए, लगभग 4 साल 5 साल मेहनत किया, तब जाकर हमारा दौर क्लियर हुआ। और सर एक मतलब आर्मी के लिए सबसे मतलब कष्टमय दिन होता है दौड़ का दिन और मेडिकल का दिन। और सर हमने मतलब उसके लिए लगभग 4 साल 5 साल मेहनत किया, तब हमारा मतलब दोनों क्लियर हुआ। हमारा बस ज्वाइनिंग था, एनसीसी सर्टिफिकेट वाला का ज्वाइनिंग था, और इसमें 1.5 लाख ऐसे युवा थे जिनको मतलब एग्जाम देना था। और सर लगभग 8000 ऐसे युवा थे जिनका मतलब लिस्ट जारी था, उन्हें भी ज्वाइन करना था। सर हम लोग लगभग 3 से 4 बार राजनाथ सिंह जी से भी मिले, वहां से भी सर आश्वासन मिला कि मतलब अब आपकी भर्ती ले ली जाएगी। तस्वीरों में आप लोग कब मिले थे? जो तस्वीर में दिखा रहे बेनीवाल साहब के साथ आप लोग रक्षा मंत्री 15 अप्रैल 2021 को मिले थे सर, और ये लिखित में भी दिए थे। ये मतलब उस समय हमें आश्वासन देकर टार दिया गया था कि आपकी भर्ती ले ली जाएगी। और सर सबसे बड़ी बात है, इसमें लगभग 10 से 12 बार हमारी एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। ये रक्षा मंत्रालय का लेटर है जो आप दिखा रहे हैं, तो इसको दिखाइएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया था कि अगले 6 महीने के अंदर आपकी भर्तियां कराई जाएंगी। अब सोचिएगा, बात करते हैं कि विश्वास किस पर हो। रक्षा मंत्रालय का, राजनाथ सिंह का देख सकते हैं आप पैड है, रक्षा मंत्रालय लिखित में जवाब देता है इस देश के अंदर कि आपकी भर्तियां कराई जाएंगी। उसके बाद 2021 से लेकर 2024 अब आने वाला है, चंद दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के बाद। सोचिएगा इतनी लंबी पीरियड। अब आखिर जनता और युवाओं की बात करें तो विश्वास करे तो किसे करे? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय का लेटर है, फिर भी कुछ नहीं होता है। अगर रक्षा मंत्रालय से ही कोई उम्मीद नहीं मिले, जवाब रिटर्न में मिलने के बावजूद भी अगर अभी तक नहीं प्रक्रिया हुई, तो फिर अब किसके दरवाजे पर? सर हमसे जो भी बन पा रहा है हम कर रहे हैं। कई दिनों से यहाँ धक्के खा रहे हैं, कई बार तो हमें परमिशन भी नहीं दी जाती। यहाँ पहले हमने प्रदर्शन किया, उसके बाद हमें परमिशन नहीं मिली। जैसे ही हमारा संख्या बल ज्यादा होने लगता है, परमिशन रोक दी जाती है। अभी हमें 2 दिन की परमिशन मिली है। अच्छा, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय के लेटर के बावजूद अगर प्रक्रिया नहीं, तो मन में कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़े होते होंगे ना कि अब किसके दरवाजे पर? चाहे सर्वोच्च शिखर पर तो पहुंच गए, सबसे बड़ा जो पावर होता है इन तीनों सेनाओं की, अगर उनके लेटर पर भी सुनवाई नहीं तो फिर क्या? सर ऐसा है कि हमने हर जगह प्रयास किया था। ये भर्ती जो थी एयरफोर्स की, ये जनवरी 2020 में आई थी, इसका नोटिफिकेशन आया था। मार्च 2020 में इसका एग्ज़ाम होना था, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। ये हुआ सर नवंबर में 2020 में। वो सब हो जाता है,
फिर सर दिसंबर में हमारे फिजिकल होते हैं, दिसंबर जनवरी में, फरवरी मार्च तक हमारे मेडिकल कंप्लीट हो जाते हैं। और सर अप्रैल मई में एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आती है एयरफोर्स की, जिसमें उन बच्चों का नाम होता है जिनको सेलेक्ट करना है, जिनको ज्वाइनिंग देनी है। उसमें अनफिट बच्चे भी होते हैं, जो एब्सेंट बच्चे होते हैं वो भी होते हैं। उसके सर 1 महीने बाद आती है ज्वाइनिंग की लिस्ट, एनरोलमेंट की लिस्ट जो होती है, वो सर कभी नहीं आई। जिस दिन वो आनी थी उस दिन एक नोटिस आया कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, ये पहले तो कोविड की वजह से आया 2-3 महीने के लिए, लेकिन सर उस कोविड की वजह से सिर्फ हमारी भर्ती प्रक्रिया रुकी, नीट के, IIT के कोई एग्जाम नहीं रुका, जबकि कोर्ट का सीधा ये वर्डिक्ट था कि कोविड की वजह से कोई भी परीक्षा रुकनी नहीं चाहिए। सर उसके बाद हर 2 महीने में नोटिस आता है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से और कोविड की वजह से आपकी भर्ती डिले है, हो जाएगी। सर हम 12 अप्रैल को इसके लिए CS भी जाते हैं, केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड। सर वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत भारी संख्या में हम बच्चे आते हैं। उसके सर 3 दिन बाद 15 अप्रैल को हम रक्षा मंत्री जी से मिलते हैं। वो बोलते हैं कुछ पॉलिसी चेंजेस होने हैं, जैसे ये हो जाएंगे 1-1.5 महीने में आपकी भर्तियाँ पहले की तरह चल पड़ेंगी। और सर 31 मई को हमें लास्ट नोटिस मिलता है, वही सेम कि प्रशासनिक कारणों की वजह से, सॉरी सर कब मिला? सबसे बड़ी बात है सर, लगभग 21 की उम्र में हम सभी भर्ती हुए और सर 2 साल हमें टहलाया गया कि मतलब उस 2 साल के दौरान 12 बार हमारी भर्ती पोस्टपोन की गई और बोली गई कि आपकी भर्ती जल्द ले ली जाएगी। पोस्टपोन किया है? कोई रीजन बताया गया होगा? रीजन यही सर कि मतलब कोरोना है जी। अब उस समय कोरोना खत्म होने के कगार पे था और सर 2 साल हमारा जब भर्ती पोस्टपोन रहा, उस दौरान 21 से हमारा एज 23 साल हो गया और 23 साल के बाद अब किसी भी डिफेंस मतलब भर्ती में नहीं जा सकते। देखिए एक चीज बड़ा इसमें हास्यास्पद आपको मिलेगा, 2021 के बाद इन्होंने कहा कि 12 बार पोस्टपोन किए गए इनकी भर्तियों को कोविड का नाम देकर। लेकिन इसी देश में बता दूं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, तमाम अलग अलग राज्यों के चुनाव उसमें होते हैं। तो क्या कोविड का जो पीरियड था केवल भर्तियों के लिए था? बड़े बड़े इलेक्शन कराने के लिए सबसे बड़े सूबे का इलेक्शन आप करा देते हैं, सकुशल संपन्न हो जाता है, लेकिन भर्तियां 12 बार पोस्टपोन हो जाती है। इससे एक चीज खुलकर आता है कि आपकी जो मेंटालिटी का लेवल है युवाओं के प्रति, उनके रोजगार के प्रति आप किस लेवल तक सोचते हैं। मंचों से बड़ी बातें कर सकते हैं कि सबका साथ लेते हैं, सबका विकास करते हैं, डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, रोजगार 2 करोड़ की बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि 2 साल में 12 बार आप भर्तियों को कैंसिल करते हैं, तो फिर युवाओं के मन में तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। 12 बार भर्तियां तो कैंसिल हो जाती हैं, चुनाव टाइम पे हो जाते हैं, विद्यालय ना खुलते हो लेकिन शराब की दुकानें खुल जाती हैं, ऐसे सिस्टम। और आपकी जो नौकरियों की मांग है, आखिर सरकारें गंभीर क्यों नहीं होती हैं युवाओं के नौकरियों के ऊपर? सर इस देश में खाली चुनाव ही चल रहा है, बाकी तो सर कुछ नहीं हो रहा। हमें आखिरी बार नोटिस मिला था सर 31 मई 2022 को, और उसके 14 दिन बाद ही सर हमारी भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। ऐसा 14 दिन में सर क्या हो जाता है कि हमारी भर्ती कैंसिल कर दी जाए, और उसके बाद आज तक सर हमें कैंसिल का सर हमें नोटिस तक नहीं दिया गया कि हमें हमारी भर्ती कैंसिल क्यों करी गई। सरकार का मनसा ही नहीं है सर नौकरी देने का। हम इतनी बार सर रक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं, कोर्ट में भी जा चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से सर नहीं मिला। तो हमें आखिरी रास्ता यहाँ पे मिला है, हम यहाँ पे भी 2 बार प्रदर्शन करते। युवा होकर के नौकरियों के लिए दौड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन देश का युवा अगर जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करे अपनी नौकरी के लिए, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है इस लोकतंत्र पर। क्या कहना चाहेंगे? सर हम पहले भी कई बार ऐसे जंतर मंतर पर आ चुके हैं, 2 बार इससे पहले, लेकिन हमको मतलब कोई ऐसा मतलब नहीं मिला जिससे मतलब हमारी मांगे पूरी हो सके। तो मैंने आर्मी की भर्ती देखी थी 2021 में फरवरी में आगरा यारों से, तो मतलब 2018 से कोई भर्ती नहीं हुई थी वहाँ पे, 21 में हुई थी, 20 में कोरोना आ गया था। तो फिर मतलब हमारा एग्जाम होना था अप्रैल में, 25 अप्रैल को होना था। उसके बाद एग्जाम डिले कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि बाद में होगा। फिर ऐसे ऐसे करके कम से कम 12-13 बार मतलब पोस्टपोन कर दिया जाता है, और 2022 में हमारी मतलब एकदम से आगे भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। मतलब हम सब युवाओं का सब कुछ होने के बावजूद भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती।